पेंट क्वालिटी थिकनेस Hyundai Exter का इज 217 और वहीं पे Nissan Magnite का इज 185। और दो गाड़ियां यहां पे कंपैरिजन को, द Citroen C3 एंड ऑल्सो द टाटा पंच। इन चारों पे आज हम आपके लिए 50 से भी ज्यादा टेस्ट करने वाले हैं। यस, 50+ टेस्ट, जो कोई भी और कभी आपके लिए नहीं करने वाला है। वी डू 50+ टेस्ट इन वन वीडियो, जिसे आप तो स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं विद ऑल द टेस्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले शुरू करते हैं चाबी के साथ। Citroen C3 की चाबी में लॉक अनलॉक एंड फ्लिप की दिया गया है। देन यू हैव द Nissan Magnite, जिसमें आपके पास लॉक अनलॉक एंड रिमोट स्टार्ट का फीचर आ जाता है। द नेक्स्ट इन लाइन इज टाटा पंच, लॉक अनलॉक, बूट ओपन एंड साथ में हेडलाइट ऑन करने का फीचर दिया गया है। एंड Hyundai Exter में लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन अवेलेबल कराया गया। अब चारों गाड़ियां कहीं ना कहीं खुद को एसयूवी कहती है, एक्सेप्ट Citroen, विच सेज ऑनेस्टली कि भाई हमारी गाड़ी हैचबैक है विथ रेस्ड ग्राउंड क्लियरेंस, तो कहीं ना कहीं एसयूवी के थोड़े बहुत गुण आ जाते हैं इसमें। सो ग्राउंड क्लियरेंस कितना है? C3 में आपको मिल जाता है 180 mm, यू गेट Nissan Magnite में क्लोज टू 205 mm, टाटा पंच में 187 mm एंड Hyundai Exter में 185 mm। अब चारों गाड़ियों के वाइपर्स जो है रेगुलर वाले वाइपर्स है, दे आर नॉट द एरो ट्विन वाइपर्स। जो टाटा मोटर्स जनरली अपनी गाड़ियों में एरो ट्विन वाइपर्स देती है, वो पंच में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, विच मीन्स इट्स अ क्लियर मिस आउट ओवर हियर। तो चारों में आपको रेगुलर वाइपर्स ही दिए गए। अब टायर साइजेस में Citroen C3 में यू गेट 15 इंच व्हील्स, Nissan Magnite गेट 16 इंच व्हील्स, वहीं पे Exter गेट्स 15 इंच एंड टाटा पंच गेट 16 इंच व्हील्स। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ हेडलाइट, अब C3 की हेडलाइट जो है एलईडी लाइट्स है, इसका ओवरऑल थ्रो एंड स्प्रेड डिसेंट इनफ है। आई थिंक इसका जो इंटेंसिटी है दैट कुड बी अ लिटिल बिट मोर बेटर, बट आई एम प्रीटी हैप्पी विद द लाइट्स जो ये देती है। Nissan Magnite हैज वन ऑफ द बेस्ट हेडलाइट्स इन द कैटेगरी। थ्रो स्प्रेड काफी बढ़िया है, इवन इंटेंसिटी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, बिकॉज ओवरऑल इसकी लाइट जो है इज क्वाइट नाइस। टाटा पंच में आपको हैलोजन लाइट्स आते हैं, इसका थ्रो इज डिसेंट, could be a little bit more better in terms of intensity, and इसका spread is also just fine. Exter में भी आपके पास प्रोजेक्टर हैलोजन लाइट्स दिए गए, जिसका थ्रो एंड स्प्रेड डिसेंट इनफ है। इंटेंसिटी भी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। क्या आप कार लोन्स के लिए भी उतना रिसर्च करते हो जितना आप एक गाड़ी लेने के लिए करते हो? क्योंकि आज कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा आपको काफी सारे और बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, जैसे बलून ईएमआई स्कीम। इसमें क्या होता है, आप कम ईएमआई पे ज्यादा महंगी गाड़ी खरीद सकते हो। अब यहां पे डेफिनेटली कुछ कैच होगा, आपको लगेगा एक्चुअली कुछ भी नहीं है। जो आपका गाड़ी का लास्ट ईएमआई है दैट विल बी अबाउट 10 to 25% ऑफ योर कार्स वैल्यू, जिसका मतलब ये है जब आपने उस गाड़ी को कुछ साल चला लिया है और जब आप उसे बेचने जाओगे तो जो पैसे मिलेंगे उससे ही आप आखिरी लोन क्लियर आउट कर सकते हैं। ऑल एंड ऑल अपनी गाड़ी फाइनेंस करना बहुत ही आसान है फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। और अगर आप मेरी तरह एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर है तो मोस्टली आपके पास एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। अब अगर हम इस गाड़ी की बूट स्पेस के बारे में बात करें, Citroen C3 में लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीनों साइज के बैग्स बैठ जाते हैं। उसके अलावा और भी जगह है टू कीप सम बैग्स एज वेल। वहीं पे मैग्नाइट में लार्ज, मीडियम, स्मॉल और उसके अलावा और भी बैग्स, हमने सामान आराम से बिठाया बिना किसी प्रॉब्लम के। टाटा पंच में 366 नंबर देव यूज्ड, बट एक्चुअली इट इज 319 इन रियलिटी। लार्ज, मीडियम, स्मॉल बैग बैठ गए और यहाँ पे देखो कि थोड़ी और जगह है टू पुट इन स्टफ। वैसे एक्सटर में 391 कहा जा रहा है, बट रियलिटी इज नॉट दैट मच। लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीन बैग बैठ रहे हैं। उसके अलावा शायद थैली वैली या छोटी बैग बैठ जाए, उसकी उतनी जगह नहीं है फॉर 391, सो डोंट गो बाय नंबर्स ऑलवेज। C3 की पेंट क्वालिटी इज 143 का एवरेज फॉर थिकनेस, मैग्नाइट का 209, वहीं पे टाटा पंच इज 228, and the Exter, despite being 2 years old, is still 221 in terms of paint thickness, which is fantastic. Citroen का spare wheel भी 15 इंच का दिया गया है, whereas Nissan Magnite में you get a 14 inch spare wheel, which is smaller definitely. Tata Punch में भी आपको एक साइज छोटा मिलता है 15 इंच का, and वहीं पे Hyundai Exter gets a 14 inch spare wheel. गेटिंग इन एंड आउट काफी आसान है C3 में। इट इज क्वाइट इजी टू स्टेप इन एंड आउट, चाहे हम रियर की बात कर ले और इवन फॉर द फ्रंट कोई कंसर्न नहीं है। मैग्नाइट ऑल्सो इट इज क्वाइट कंफर्टेबल एंड इजी टू स्टेप इन एंड आउट ऑफ द कार, चाहे रियर की बात कर ले और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट फ्रंट को भी कवर किया जाए तो। टाटा पंच में चढ़ना उतरना आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री डोर ओपनिंग, बट रियर में थोड़ा चढ़ने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप टॉल या आप थोड़े यू आर वाइडर, तो आपको रियर में चढ़ने में दिक्कत आ सकती है। बट Exter is one of the easiest to step in and out of the car. It's the most comfortable and convenient car to get in and out at any given point of time. Citroen C3, इसके इंटीरियर्स अगर आप देखते हो, I really love the way they are styled.
टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छा है एंड इसकी डिजाइन बहुत ही फंकी है। अब ओवरऑल अगर एक चीज जो यहाँ स्टैंड आउट करती है, लाइक द वे हाउ दे हैव एक्चुअली मेड द होल इंटीरियर लुक, एंड इसमें एक ऑरेंज कलर थीम भी आता है विच लुक्स प्रीटी क्वर्की। अब यहाँ पे जो इसकी फ्रंट सीट्स है काफी वाइड एंड सपोर्टिव है, तो अगर आप एक लंबे ट्रिप पे जा रहे हो आपको जनरली थकावट आसानी से नहीं होने वाली है। यहाँ पे अगर मैं यूनिक फीचर्स आपको गिनाऊं तो बहुत सारे नहीं है, बट जो चीजें हैं दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है ना, दिस इज द बिगेस्ट इंजन इन द कैटेगरी व्हेन इट कम्स टू टर्बो पेट्रोल ऑफ ऑल द फोर। सेकंड, इसमें प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया गया है, एंड द थर्ड इज द राइड क्वालिटी ऑफ दिस व्हीकल इज जस्ट फैंटास्टिक। इंडिया में खराब रोड्स बहुत है एंड वहां पे जाने के लिए राइड क्वालिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट जितना ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है। निसान मैग्नाइट, इसके इंटीरियर्स काफी प्लश है एंड दे फील रियली नाइस ऑन द इनसाइड। अब यहाँ पे मैं अगर पुरानी मैग्नाइट से कंपेयर करूँ तो फिट फिनिश की कभी प्रॉब्लम नहीं थी। इट वाज द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, जो प्लास्टिक यूज किया गया था वो बहुत बेसिक लगता था, बट नाउ they've improved on the quality। यहाँ पे लेदरेट मटेरियल्स भी यूज किया गया डैशबोर्ड पे, जिससे सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिल जाते हैं, एंड आई लव द सीट्स काफी वाइड है, सपोर्टिव है। अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हो आपको आसानी से थकावट नहीं होने वाली है, एंड आई फील ये चारों गाड़ियों में से वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स अगर किसी में है, आई फील इट इज द मैग्नाइट फॉर श्योर। इसमें यूनिक फीचर्स काफ़ी सारे आ जाते हैं कंपेयर टू एवरीबडी एल्स इन द कैटेगरी, बट मैं 4-5 हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहला टर्बो पेट्रोल इसमें एंड C3 दोनों में आता है। इसमें CVT गियर बॉक्स आता है। बाकी जो दोनों है पंच एंड एक्स्ट्रा में आपको केवल AMT दिया गया है। सो दीज आर 2 पॉइंट्स विच आर अ लिटिल डिफरेंट, बट अगर मैं फीचर स्पेसिफिक जाऊं तो इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री आ जाती है, इवन ऑन द डैशबोर्ड एज वेल, जो दूसरी गाड़ियां नहीं दे रही है। सेकंड, आपके पास ऑटो डे नाइट मिरर दिया गया है। तीसरा, रिमोट स्टार्ट स्टॉप फीचर दिया गया है इंजन का, विच नोबडी एल्स ऑफर्स। चौथा, मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा, एंड बाय द वे इसमें एम्बिएंट लाइट का भी फीचर दिया गया है, जिसे ऑन एंड ऑफ भी किया जा सकता है। तो ये मेन फीचर्स है इन डिफरेंशिएशन। बाकी और भी चीजें आती है, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स आई वुड लाइक टू शेयर। टाटा पंच, इसके इंटीरियर्स अगर हम कंपेयर करते हैं टू अदर टाटा कास्ट, ओवरऑल इसकी फिट फिनिश एंड क्वालिटी काफी बढ़िया है। वन थिंग आई लाइक टू हाईलाइट कि इसकी जो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी, अगर मैं पूरी कैटेगरी चारों गाड़ियों से कंपेयर करूं, इट्स नॉट द बेस्ट। वहां पे इट नीड्स टू क्लियरली गो अ लिटिल नॉचेस अबव। अब यहाँ पे जो इसकी फ्रंट सीट्स है दे आर वाइड, सपोर्टिव। लंबे सफर पे जाना है तो आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर अगर मैं इसकी यूनिक फीचर्स की बात कर लूँ आपको, तो यहाँ पे कुछ कुछ आते हैं। तो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी पूरे 5 स्टार मिले इसको इस कैटेगरी में। अब मैग्नाइट का इससे प्रीवियस मॉडल को टेस्ट किया गया था तो उसमें 4 स्टार आए थे उसको, आसियान एंड ग्लोबल NCAP दोनों में। हाउएवर आई लाइक टू हाईलाइट दैट फैक्ट कि न्यू गाड़ी को टेस्ट नहीं किया गया है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी दो गाड़ियां एक्स्टर एंड C3, जो न्यू अपडेटेड C3 है, इन दोनों को टेस्ट नहीं किया गया है इन ग्लोबल NCAP, भारत NCAP या आसियान NCAP, तो इसके कारण उनका स्कोर ही नहीं है आज बताने को आपको। ओके, द सेकेंड थिंग इज इसमें आपको 10 इंच की स्क्रीन आती है कंपेयर टू अदर व्हीकल्स। अब ये 10 इंच बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इट्स क्वाइट शॉर्ट इन हाइट, बट इट्स गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी टू यूज़। और तीसरा, इसमें हार्मन के स्पीकर्स दिए गए, आई मीन ब्रांडेड स्पीकर्स दिए गए, जो दूसरी गाड़ियों में आपको नहीं आ रहे या दूसरे ब्रांड्स नहीं बता रहे हैं। चौथा आता है इसमें 45 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, विच इज एक्चुअली क्वाइट फास्ट। Hyundai एक्स्टर, इसके इंटीरियर्स मुझे सबसे सॉर्टेड लगते हैं इन द एंटायर कैटेगरी, क्योंकि टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छा है, फिट फिनिश की भी क्वालिटी काफी बढ़िया है। आई लाइक द ओवरऑल इंटीरियर डिजाइन। अब यहाँ पे जो इसकी फ्रंट सीट्स है ये वाइड है, सपोर्टिव है। 3-4 घंटे की अगर आप ट्रिप कर रहे हो, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, बट साइड बोल्स्टरिंग ना होने के कारण थोड़ी थकावट हो सकती है अगर आप घाट्स वगैरह पे या वाइंडिंग रोड्स पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली चलाते हो। अब एक्सटर में आपको कुछ कुछ यूनिक फीचर्स आते हैं जो दूसरी गाड़ियां नहीं देती है। फॉर एग्जांपल, डैश कैम बीइंग वन, आपके पास पैडल शिफ्टर्स दिए गए इन द AMT, जिससे आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस और एनहांस हो जाएगी। थर्ड, आई विल से वायरलेस चार्जिंग पैड, जो अभी काफी गाड़ियों में ऑप्शनल आ गया है, एंड इसमें एंड पंच दोनों में जो CNG ऑप्शन आता है, दोनों में आप ड्यूल सिलेंडर या 2 सिलेंडर ऑप्शन दे दिया गया, जिसके कारण बूट स्पेस गाड़ी की इंक्रीज हो गई है। सिट्रन के स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में आपको केवल हाइट दिया गया है। मैग्नाइट में केवल हाइट एडजस्टमेंट है। टाटा पंच में आपके पास हाइट एडजस्टमेंट ही दिया गया है। एट द सेम टाइम एक्स्टर में आपके पास हाइट एडजस्टमेंट ही अवेलेबल किया गया है। C3 में आपके पास मैनुअल सीट एडजस्टमेंट है और ये आपकी हाइट एडजस्टमेंट के साथ भी आ जाता है। मैग्नाइट में भी आपके पास मैनुअल सीट एडजस्टमेंट है,
टाटा पंच में भी आपके पास मैनुअल सीट एडजस्टमेंट है विथ हाइट एडजस्टमेंट, एंड एक्सटर में भी आपके पास मैनुअल सीट एडजस्टमेंट है, उसमें भी हाइट एडजस्ट किया जा सकता है, विच एड्स ऑन टू द कंफर्ट फैक्टर। C3 की स्क्रीन क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इट्स क्वाइट इजी टू यूज एंड क्वाइट कन्वीनियंट एज वेल। इसमें यूआई बहुत सिंपल है एंड इट इज वेरी इजी टू यूज इट। निसान मैग्नाइट की टच स्क्रीन इज क्वाइट बेसिक एंड आई फील ये थोड़ा और प्रीमियम फील इसको दिया जा सकता था, विच इज अ क्लियर मिस आउट ओवर हियर, बट इसका यूआई बहुत ही फंक्शनल है। टाटा पंच हैज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टच स्क्रीन। जो इसका यूआई है, जो इसकी ब्राइटनेस है, इट इज डेफिनेटली द मोस्ट प्रीमियम ऑफ ऑल। Hyundai Xter की भी टच स्क्रीन की क्वालिटी काफी अच्छी है, यूआई इज क्वाइट सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। आई फील ये बेस्ट यूआई है जो मिक्स ऑफ प्रीमियमनेस एंड ईज ऑफ ऑपरेशन दोनों देता है। Citroen C3 की रिवर्स कैमरा इज एवरेज, इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। ओवरऑल दिन में अगर आप इसे यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स क्वाइट वाइड। रात में जब इसे इस्तेमाल करोगे तो आप यहाँ ग्रेन्स डेफिनेटली नोटिस करोगे। मैग्नाइट में आपके पास 360 डिग्री कैमरा है, द ओनली वन विद दैट, एंड द क्वालिटी इज प्रीटी नीट। ओवरऑल यूजेबिलिटी में कोई कंसर्न नहीं है एंड यू कैन यूज इट क्वाइट कन्वीनियंटली। रात को भी जब आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आप नोटिस करोगे कि यूजेबिलिटी में ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं है आपको इसमें। टाटा पंच में आपके पास रिवर्स पार्किंग कैमरा दी गई है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है दिन में अगर आप इसे इस्तेमाल करते हो, और वहीं पे जब आप इसे रात में इस्तेमाल करोगे यू विल नोटिस कि ओवरऑल जिसकी क्वालिटी है इज गुड इनफ फॉर डे एंड नाइट बोथ पर्पसेस, काफी अच्छी है टू यूज इन बोथ कंडीशंस। Hyundai Exter की कैमरा इज क्वाइट गुड, बट आई थिंक स्क्रीन का रेजोल्यूशन थोड़ा बेटर हो सकता था, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बेस्ट कैमरा एक्सटर में है। हावेवर द वाइडेस्ट ऑफ ऑल इज द टाटा पंच, एंड स्क्रीन क्वालिटी में भी टाटा पंच ज्यादा बेटर है, तो आप एक्सटर रात में भी इस्तेमाल करोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है विद इट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। C3 के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है, ग्लव बॉक्स में 2 बोतलें आराम से बैठ जाती है, फोन स्टोरेज आगे 2 दिए हुए, चाबी रखने की आगे जगह दी गई है, 2 कप होल्डर्स फ्रंट में है। रियर डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है, पीछे 1 कप होल्डर सेंटर में दिया गया, नॉट इन द आर्मरेस्ट, और साथ में पीछे आपके पास स्टोरेज स्पेसेस एक्स्ट्रा दी गई है। निसान मैग्नाइट में आपके पास 1-1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाती है इन द डोर पैड। ग्लव बॉक्स काफी बड़ा है और यहाँ पे अच्छी खासी स्टोरेज भी है, 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, आर्म रेस्ट भी है फ्रंट में फॉर स्टोरेज एज वेल, 2 फोन रखने की इंडिविजुअल स्पेसेस है, और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शनल फीचर दिया गया है। रियर डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है, आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर और एक फोन रखने की जगह भी दी गई है, और सीट के पीछे स्टोरेज स्पेसेस भी दी गई है एक्स्ट्रा। टाटा पंच के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल, ग्लव बॉक्स में मोर देन 2 बॉटल्स विद एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेसेस, एंड यू ऑल्सो हैव अ कूल्ड ग्लव बॉक्स। आगे 2 कप होल्डर्स की जगह दी गई है, यू ऑल्सो हैव फोन स्टोरेज इन द फ्रंट, ड्राइवर के साइड भी की स्टोरेज भी है, आगे फोन स्टोरेज भी है विद वायरलेस चार्जिंग पैड। यहाँ पे रियर डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है, एंड यू ऑल्सो गेट स्टोरेज बिहाइंड द सीट, और पीछे चार्जिंग पोर्ट के वहां पे भी फोन रखने की जगह दी गई है। Hyundai Exter के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है, 2 बॉटल्स आराम से ग्लव बॉक्स में बैठ जाती है, कूल्ड ग्लव बॉक्स, फोन स्टोरेज ऊपर भी दी गई है अबाउट द ग्लव बॉक्स, 2 कप होल्डर्स भी यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं। यू ऑल्सो हैव अ फोन स्टोरेज इन द फ्रंट, और साथ में आपके पास आगे भी फोन स्टोरेज है विच इज वायरलेस चार्जिंग पैड। रियर में 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाती है, सीट के पीछे भी स्टोरेज दी गई है। C3 के फ्रंट में 12 वोल्ट और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और रियर में 2 यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं। मैग्नाइट में 12 वोल्ट एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और रियर में एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल कराया गया है। टाटा पंच में आपके पास फ्रंट में एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, यू गेट 12 वोल्ट टाइप सी एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट ऑल्सो, और पंच में रियर में भी चार्जिंग पोर्ट मिल गया है।
Hyundai Exter में USB 12 वोल्ट और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाता है और रियर में 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। सेकेंड रो में Citroen C3 में जब तीन लोगों को बिठा के देखा तो you'll notice कि ओवरऑल जो शोल्डर रूम है इज जस्ट एवरेज। यहाँ पे मिनिमम नी रूम जो है 4 इंचेस की है एंड इट गोज मैक्सिमम अप टू 10 इंचेस। हेडरूम डिसेंट इनफ है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम्स विद दैट एंड थाई सपोर्ट इज आल्सो प्रीटी गुड। निसान मैग्नाइट में तीन लोग अगर बैठ के दिखाओगे तो आराम से बैठ सकते हैं क्वाइट कंफर्टेबली। साथ में यहाँ पे मिनिमम नी रूम इज 3 इंचेस एंड मैक्सिमम इज अबाउट 7 इंचेस अप्रोक्सीमेटली, विच इज क्वाइट गुड। हेडरूम भी काफी बढ़िया है फॉर अ टॉल पैसेंजर एंड थाई सपोर्ट इज प्रीटी गुड टू। टाटा पंच में जब तीन लोग बैठते हैं तो ओवरऑल जो शोल्डर रूम है गाड़ी का, दिस इज डिसेंट इनफ, नॉट द बेस्ट। तो अगर पतले लोग बैठे तो आराम से जा सकते हैं, थोड़े वाइड लोग बैठेंगे तो कंफर्टेबल नहीं है। टाटा पंच की मिनिमम नी रूम इज 2 इंचेस एंड मैक्सिमम जो है गोज अप टू 8 इंचेस अप्रोक्सीमेटली। हेडरूम अच्छा खासा है यहाँ पे एंड थाई सपोर्ट इज प्रीटी गुड टू। Hyundai Exter में जब तीन लोग बैठते हैं, अगेन दे आर नॉट वेरी वाइड यहाँ पे, बट ओवरऑल जो शोल्डर रूम है गाड़ी की इज डिसेंट इनफ। ओवरऑल यहाँ पे मिनिमम नी रूम इज अबाउट 4 इंचेस एंड मैक्सिमम गोज अप टू 11 एंड हेडरूम यहाँ मैक्सिमम है एंड थाई सपोर्ट इज डिसेंट इनफ टू। अब बारी गाड़ी ड्राइव करने की, लेट्स स्टार्ट विद द C3। कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। इसमें आपके पास दो इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1.2 लीटर का नॉन टर्बो एंड 1.2 लीटर का टर्बो। दोनों इंजन्स आर फैंटास्टिक, दे आर द बेस्ट इंजन्स इन द कैटेगरी। अगर मैं नॉन टर्बो एंड टर्बो दोनों की बात करूं, जो इसका ओवरऑल पिकअप है अमेजिंग, पावर टॉर्क काफी अच्छा है एंड इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है, दोनों गाड़ियों में, दोनों जब भी आप चलाओगे दोनों इंजन, यू विल रियलाइज कि दोनों का जो स्टीयरिंग व्हील इज सो नाइस एंड लाइट एंड स्टिल इट वेज अप। सो ये चीज इसकी बहुत बढ़िया है। Citroen is actually worked hard on this car, वो क्लियरली एविडेंट दिख रहा है हमें जिस तरीके से गाड़ी चलती है। मतलब यू कैन लुक एट द स्माइल ऑन माई फेस। जनरली ये कैटेगरी में गाड़ियों में आपको खुशी नहीं मिलती है, दे आर मोर ट्यून्ड फॉर जस्ट फ्यूल एफिशिएंसी ओनली, बट ये गाड़ी में कहानी बहुत अलग है। इट फील्स सो नाइस एंड पेपी टू ड्राइव और ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज इंडिया में ये प्राइस पॉइंट में ऐसी गाड़ी कोई नहीं दे रहा है आपको, इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। दिस इज जस्ट फैंटास्टिक एंड ओवरऑल इस गाड़ी को चलाने में आपको काफी मजा आने वाला है। इफ यू ड्राइव दिस एवरीडे, सिटी, हाईवे, कोई प्रॉब्लम नहीं है विद इट, इट जस्ट फील्स प्रीटी गुड। अब जो ऑटोमेटिक मॉडल है इज अमेजिंग टू ड्राइव, इनफैक्ट इसका मैनुअल भी काफी अच्छा है टू ड्राइव फॉर अ डेली बेसिस। जो नॉन टर्बो मैनुअल आता है अगर आप वो भी लेते हो, यू विल एंजॉय ड्राइविंग इट, क्योंकि आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो मे बी आपको करनी पड़े इन समथिंग लाइक एन एक्स्टर और अ पंच टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट इसमें वो फील नहीं होता है। इट फील्स एब्सोल्युटली नाइस टू ड्राइव। यहाँ पे विजिबिलिटी भी गाड़ी की काफी अच्छी है ऑल अराउंड एंड आपको कंसर्न नहीं आएगा अगर आप इसे टाइटल लोकेशंस में ड्राइव करेंगे। सो नाउ लेट्स गो एंड ड्राइव इन टाइटल लोकेशंस। ऑलराइट, अब आगे हम सिटी ट्रैफिक में। यहाँ पे वी हैव कम इन द पीक ट्रैफिक आवर टाइम, जहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक रहती है। व्हाट आई रियली लाइक इज द स्टीयरिंग फील, बॉनेट के एजेस ऑलमोस्ट दिख जाते हैं, सो जजमेंट इज क्वाइट इजी। मिरर साइज इज ऑल्सो गुड इनफ फॉर योर डेली यूजेज, तो वहाँ पे भी कोई कंसर्न नहीं आने वाला है। हाउएवर इफ आई टॉक अबाउट द टर्निंग रेडियस ऑफ द कार, आप नोटिस करोगे कि ये आराम से टर्न हो जाती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, देख रहे हो। जबकि मैंने दूसरी गाड़ी में थोड़ा एक्स्ट्रा टर्न किया, यहाँ पे आई डिडंट हैव टू मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू टर्न, इसमें आराम से टर्न हो जाती है। बाकी की गाड़ियाँ जो आगे आने वाली है आप नोटिस करोगे कि उसमें थोड़ा लंबा टर्निंग है। दिस फील्स वेरी नाइस एंड निम्बल टू टर्न। निसान मैग्नाइट, अब बारी इस गाड़ी को ड्राइव करने की, डाल देते हैं इसको इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी आर रेडी टू गो। यहाँ पे दो इंजन ऑप्शंस आते हैं मैग्नाइट में, एक है 1 लीटर का नॉन टर्बो, 1 लीटर का टर्बो, सिंपल। दोनों में मैनुअल ऑटोमेटिक आते हैं। पहले नॉन टर्बो की बात करते हैं, इसमें आता है 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT। अब अगर ये इंजन की बात कर लूँ, थोड़ा लाउड है ये, पावर ओके है, रिफाइनमेंट कुड बी अ लिटिल बिट मोर बेटर। इन टर्म्स ऑफ टॉर्क डिसेंट इनफ है, तो शहर में चलाना है इट इज फाइन। अगर हाईवे पे आप 80, 90, 100 के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा रहेगी कंपेरेटिवली। सेम स्टोरी गोज विद द AMT डिसेंट इनफ है इसका सिटी रन के लिए। हाईवे पे इट इज एवरेज, स्मूथनेस ओके है AMT की, बट इट सीम्स टू बी अ गुड पैकेज। अगर आपको चाहिए अ मिक्स ऑफ परफॉर्मेंस
एंड ईज ऑफ ड्राइविंग, खास करके AMT में। ओके, अगर मैं बात कर लूँ इसके टर्बो पेट्रोल की, आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक इंजन। भले ही दोनों 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन इसकी रिफाइनमेंट टर्बो की इज मच बेटर। इंजन की नॉइज कम है, परफॉर्मेंस ऑफकोर्स ज़्यादा बेटर है, एंड साथ में मैनुअल की बात कर लूँ या फिर इवन CVT जो इसमें आता है, फैंटास्टिक टू ड्राइव। डेली यूजेज के लिए अगर आपको एक नो नॉनसेंस ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, ये वहाँ पे एक बहुत अच्छी चॉइस आपके लिए बन जाती है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, टॉर्क, ड्राइव क्वालिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो मैग्नेट थी उसमें रोड नॉइज काफी ज्यादा थी, यहाँ पे रोड नॉइज इज कंपैरेटिवली मच लेसर। दे वर्कड ऑन द इंसुलेशन ऑफ द कार विच इज एविडेंट, बट अभी भी टायर नॉइज इज देयर। इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ ड्राइविंग ये बहुत अच्छा इसका ड्राइव है। हाईवे पे चलाना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, 100, 120 पुश करना है, यू विल हैव नो कंसर्न्स विद इट। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी, निसान मैग्नाइट इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस टू कंसिडर आज के तारीख में। इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, खराब रोड्स पे हमने इस गाड़ी को काफी चलाया, वी हैव हैड नो प्रॉब्लम्स विद इट। खराब रोड्स पे काफी अच्छे से चलती है, इवन इसकी हैंडलिंग इज प्रीटी गुड। मैनी कहूँ दिस इज द बेस्ट हैंडलर ऑफ ऑल द कार्स, बट इसकी हैंडलिंग काफी बढ़िया है, और राइड क्वालिटी के मामले में भी देव डन अ गुड जॉब ऑन इट। सो निसान ने ओवरऑल इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा चेंज किए। इट्स मोर ऑफ द क्वालिटी, फिट, फिनिश, जिसपे मेजर चेंजेस आए हैं, एंड देयर आर रियली गुड चेंजेस ऑन इट। अब मैग्नाइट को अगर हम सिटी में ड्राइव करते हैं, देखो ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कोई भी रॉन्ग साइड से आता है, कैसे भी आता है, सो इन दैट केस आपको ईज ऑफ ड्राइविंग है। इसका बॉनेट विजिबल नहीं है, एंड इसका डैशबोर्ड भी थोड़ा बड़ा है साइज में, तो पहले बार अगर आप गाड़ी चला रहे हो, इन टर्म्स ऑफ जजमेंट आपको थोड़ा टाइम लग सकता है टू गेट यूज्ड टू इट, बट इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू टू लॉन्ग टू गेट ड्राइविंग विद दिस कार। मतलब 1 या 2 दिन में आपको आदत पड़ जाएगी, बट व्हेन वी टॉक ऑफ ड्राइविंग इजीली, वहां पे आपको इतना कंसर्न नहीं आएगा। सिर्फ बॉनेट के एजेस देखने में आपको थोड़ा 1-2 दिन जा सकता है टू जज दैट। अब बारी पंच ड्राइव करने की, कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते इन द ड्राइव मोड क्योंकि ये AMT है, एंड हियर वी गो। अब ये गाड़ी ने 100 किलोमीटर भी नहीं किया और यहाँ पे TPMS में एरर आ रहा है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग हियर। सो पंच में आपके पास 1.2 लीटर का नॉन टर्बो इंजन आता है, 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT, CNG भी आता है 5 स्पीड में। दैट टॉक्स अबाउट के इसमें 2 इंजन ऑप्शंस है। ओवरऑल अगर मैं ये इंजन की बात कर लूँ तो इसका पावर डिसेंट इनफ है। इट इज नॉट द मोस्ट पावरफुल इंजन, तो पंच में वो एक्स्ट्रा पंच नहीं है जो जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं फॉर SUV भी कह सकते हैं ये कैटेगरी को हम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट हाँ, इट्स व्हाट इज नॉट देयर ऑन दिस कार। इसकी इंजन में थोड़ा कोर्सनेस अभी भी है, थोड़ी रफ फील होती है, थोड़े बहुत वाइब्रेशंस भी अभी भी एविडेंट है, बट ओवरऑल पहले से जो इंजन है उसमें इंप्रूवमेंट देखा है हमने, क्योंकि इनिशियली जो पंच आती थी 6.1 जो थी, इट वाज ओके, दिस इज अ लॉट बेटर। तो अब ये गाड़ी में हाई स्पीड मेंटेन करना प्रॉब्लम नहीं है, बट हाई स्पीड पे जाना इज अ लिटिल बिट ऑफ अ कंसर्न कंपैरेटिवली, क्योंकि शहर में अगर आपको ओवरटेक करना है नो प्रॉब्लम, बट जैसे आप हाईवे पे ओवरटेक करने की बात करते हो, आई थिंक दैट इज व्हेन आपको थोड़ा पावर और थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा प्लानिंग बेटर करना पड़ता है कि हाँ मेरे को अब ओवरटेक करना है। अगर मैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में सबके बारे में बात कर लूँ तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस पंच इज नॉट द बेस्ट, आई थिंक द बेस्ट इज C3। अगर मैं नॉन टर्बो की बात कर लूँ, इसके इंजन में नॉइज है जो हमें निसान के नॉन टर्बो में भी फील होती है, बट ओवरऑल इट्स एन एवरेज कार। अगर आपको इंजन में ज्यादा फोकस नहीं है, इट्स गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, विजिबिलिटी भी गाड़ी की काफी बढ़िया है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स में गाड़ी काफी अच्छी है और आप काफी ऊंचे बैठते हो। इनफैक्ट सब में से अगर आप ऊंचे बैठने की बात करते हैं तो इट इज द पंच, क्योंकि यहाँ पे आपका बॉनेट छोटा है, विजिबिलिटी अच्छी है, इट फील्स वेरी कन्वीनियंट टू ड्राइव इन द सिटी, एंड हाईवे पे भी अगर आप इसे चलाओगे इट इज क्वाइट अ कंफर्टेबल कार टू बी इन। अगर आप 80-100 पे क्रूज करते हो यू विल बी वेरी हैप्पी। इवन हैंडलिंग के मामले में हमारी कोई कंप्लेन नहीं है एज सच ऑन दिस कार। अब अगर मैं इसकी माइलेज की बात कर लूं तो माइलेज इज नॉट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, आपको डिसेंट इनफ यहाँ फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। आई एम गोना शेयर फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ ऑल द कार्स विद यू ओवर हियर। अब एक चीज यहाँ पहले हाईलाइट करना चाहूंगा कि पंच का जो AMT है इज नॉट द मोस्ट पेपीएस्ट, और यहाँ पे जोर से एक्सीलेटर भी दबाता हूं तो इट टेक्स अ व्हाइल टू एक्चुअली शिफ्ट। तो ये चीज हमने एक्सटर में प्रॉब्लम नहीं नोटिस की है, बट वी नोटिस दैट हियर। और पंच में अगर मैं ओवरऑल विजिबिलिटी की बात करूँ तो ये काफी बढ़िया है, मिरर साइज इज डिसेंट इनफ, और अगर मैं इसके अबिलिटी टू टर्न इन टाइटर स्पॉट्स की बात कर लूँ तो इट इज डिसेंट इनफ, कोई कंसर्न नहीं है वहां पे
आराम से चला सकते हो इसको शहर में, क्योंकि विजिबिलिटी की वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इस गाड़ी को चलाने को। और गाड़ी भी काफी कॉम्पैक्ट है, बॉनेट का साइज भी काफी छोटा है, व्हिच मेक्स इट वेरी इजी टू ड्राइव। अब बारी Hyundai एक्स्टर ड्राइव करने की, कर देते गाड़ी को स्टार्ट, पुट इट इन ड्राइव एंड हियर वी आर रेडी टू गो। एक्स्टर में आपके पास 1.2 लीटर का नॉन टर्बो और साथ में 1.2 लीटर का सीएनजी, सो टेक्निकली 2 इंजन, बट एक ही इंजन को वैसे किया गया जैसे पंच में, सेम स्टोरी। सो यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT आता है, एंड विद AMT यू गेट पैडल शिफ्टर्स, और सीएनजी में आपके पास केवल मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया। अब ओवरऑल एक्स्टर की खासियत ये है कि आपको यहाँ पे पावर अच्छा है, टॉर्क डिसेंट इनफ है, एंड दिस इंजन इज वेरी स्मूथ फॉर 1.2 लीटर नॉन टर्बो या नॉन टर्बो जो चारों गाड़ियों में इंजन आते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्मूथेस्ट इंजन, एक क्योंकि ये 4 सिलेंडर इंजन है एंड इसे चलाना भी काफी कंफर्टेबल है। इसे अगर आप फुल डे भी चलाओगे यू विल नॉट गेट टायर्ड। ओवरटेकिंग शहर में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, हाईवे पे भी at higher speeds it seems to be nice and convenient to drive, possibly due to the 4 cylinder engine, एक इसका वो मेन रीजन हो जाता है। एंड इसकी जो ओवरऑल ईज ऑफ ड्राइविंग है वो बहुत बढ़िया है। अब ये गाड़ी टेक्निकली i10 के ऊपर बनाई गई, इट्स अ रेस्ड i10 इन अ वे, सारी गाड़ियां रेस्ड ही हैं, लाइक आई फील पंच इज मोर ऑफ अ रेस, टियागो या फिर कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ नेक्सॉन, बट ओवरऑल ये सारी गाड़ियां जो है SUV से कहना इज नॉट गोइंग टू बी एब्सोल्युटली राइट, दैट वे सिट्रन इज द बेस्ट की सिंपल बोला उन्होंने कि भाई ये हैचबैक है विद SUV कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आई थिंक दे हैव बीन द मोस्ट ऑनेस्ट अबाउट व्हाट दे हैव मेड ऑन द कार, बट गेटिंग बैक टू द ड्राइव, बहुत कन्वीनियंट, इजी टू ड्राइव है गाड़ी। राइड क्वालिटी इज डिसेंट ऑफ दिस कार, हैंडलिंग भी एवरेज है, इट्स नॉट लाइक द मोस्ट फन टू ड्राइव कार, बट एक चीज है कि इस गाड़ी को कंफर्ट के लिए बनाया, फैमिली यूजेज के लिए बनाया, तो इसकी वजह से ये गाड़ी आपको बहुत ज्यादा फन टू ड्राइव एस्पेक्ट में नहीं मजा आएगा इसे पुश करने को। स्टीयरिंग भी लाइट है, विजिबिलिटी की भी कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है, सो इट्स अ वेरी नाइस कार टू ड्राइव। तो अगर आप पहली गाड़ी कंसिडर कर रहे हो, एक्स्टर शुड बी वन ऑफ योर फर्स्ट कंसिडरेशंस फॉर श्योर। आई थिंक Hyundai एक्स्टर वन ऑफ द इजीएस्ट कार्स है अगर आपको शहर के अंदर चलानी है। स्टीयरिंग बहुत लाइट है, बॉनेट के एजेस को जज करना इजी है, एंड साथ में आई थिंक दिस हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट साइज मिरर्स एज वेल, सो इसके कारण सिटी में चलाना बहुत कन्वीनियंट है। और अगर मैं टर्निंग की भी बात कर लूँ, सो इट इज प्रीटी मच स्मूथ इनफ, सो सिटी यूज के लिए आई थिंक एक्स्टर इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस अगर आज के तारीख में अगर कोई एक गाड़ी पिक करनी है तो। अब ब्रेकिंग में सिट्रन की ब्रेकिंग काफी बढ़िया, इट फील्स वेरी कॉन्फिडेंट। The same story goes with the Magnite 2, उसकी ब्रेकिंग अच्छी है। Punch is okay in terms of overall braking, and वहां पे Exter feels average। अगर हम राइड क्वालिटी की बात कर ले तो Citroen C3 has the best ride quality, there are no two ways about it। Nissan Magnite की भी राइड क्वालिटी काफी बढ़िया है, एंड टाटा पंच की राइड क्वालिटी थोड़ी स्टिफ है, whereas Hyundai Exter में राइड क्वालिटी थोड़ी बाउंसी है। हिल क्लाइंब में C3 is the best, there's no problem, इंजन का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, which makes it quite easy and convenient to take it up a hill। Nissan Magnite में टर्बो में you have got good enough performance, but नॉन टर्बो में थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है। टाटा पंच में थोड़ा स्ट्रगल आपको आएगा in the AMT और even in the manual option, whereas Hyundai Exter में फिर भी quite conveniently you can climb up a hill comparatively because of the 4 cylinders का जो पावर आ रहा है यहाँ पे। अब सारी गाड़ियों का अगर हम एम्बियंस टेस्ट करें विद इंजन ऑन तो C3 का 51.6, वहीं पे मैग्नाइट इज मच लेसर एट 47.7। When you look at the Tata Punch at 0, it is 48.2, और वहां पे Exter comes out to be the least at 45.4. With 4 cylinder, this is the advantage। 60 पे Citroen is 64.2, the Magnite goes up to 67.7, तो ये increase हो गया because of road noise, tire noise। वहां पे टाटा पंच is more higher, 68.5, Exter comes to 66.4, which is not that high। अच्छा, जब हम 80 की तरफ जाते हैं तो Citroen moves up to 70.7, and जो Magnite है is at 68। now it's lesser, Magnite 68 पे कम है, so it's more of the engine noise at that gear possibly। वहीं पे Punch is at 71.4, which is the highest so far, and Exter का बढ़ जाता है to 70.9। Okay, at 100 kilometers per hour पे the Citroen is 74.5, the Magnite is 71 exactly,
एंड अगर हम पंच की बात करते हैं एट 100 किलोमीटर्स पर आवर इट इज 72.1, तो पंच हैज रियली रिकवर्ड एट हायर स्पीड्स कंपैरेटिवली, तो इंजन नॉइज हायर स्पीड्स पे कम है, और वहीं पे एक्सटर इज 74.5। जब हमने 0 to 100 रन की सारी गाड़ियों पे वी रियलाइज दैट सिट्रन C3 इज द फास्टेस्ट एट 11.48 सेकंड्स, वहीं पे मैग्नेट गोज अप टू 13.77 सेकंड्स। अब अगर हम पंच की बात करें, ये एक नॉन टर्बो इंजन है विथ AMT, इट डिड इट 0 to 100 in 20.11 सेकंड्स। बता दो आपको ये बात कि सारी गाड़ियों में हमने AC एंड 2 people सीटिंग की है, बट सरप्राइजिंगली द एक्स्टर डज इट इन 15.74 seconds, which is also a non turbo with AMT, so that talks about कि वो कितनी पावरफुल है कंपैरेटिवली। अब हमने जब सिटी में ओवरटेक करके देखा, वी रियलाइज दैट द सिट्रन डज a quick overtake of 2.7 seconds 30 to 50 की स्पीड में इन सिटी, वहीं पे मैग्नेट वाज एक्चुअली मच क्विकर एट 2.07 seconds, so that is where I think the CVT comes in much better. Next in line comes in the Hyundai Exter जो 30 to 50 करती है in 3.09 seconds, और Tata Punch was the slowest at 3.16 seconds. Okay, 50 to 70 which is your highway overtaking most cases में, यहाँ पे the C3 did it in 2.75 seconds which is quite similar to 30 to 50 उनका रन। यहाँ पे मैग्नेट ने ज्यादा टाइम लिया एट 2.98, बट सरप्राइज सरप्राइज एक्स्टर डिड इट मच फास्टर 2.81 सेकंड्स में, एंड यहाँ पे भी पंच वाज द स्लोएस्ट एट 3.53 सेकंड्स। 80 to 100 we realized that the C3 again is the fastest at 3.8 seconds, and उसके immediately पास में थी मैग्नेट at 3.99 seconds। अगर हम दूसरी दोनों गाड़ियों को देखें, the Exter was again quick at 4.88, despite being non-turbo Exter काफी quick है and an AMT gearbox, and वहां पे the Punch 6 seconds is the slowest again. Okay, speedo error is one area where we highlighted the most, one of the most important areas. तो C3 ने किया 45 की स्पीड at 40.7 versus Magnet did it at 42.6. Exter 43.2 again impressive, and वहां पे Tata Punch is 41.1. 60 के स्पीड के एरर में C3 is at 55.3, Magnet much better at 58.5, Tata Punch 56, but again the Exter again impressive 57.8, तो Exter and Magnet ज्यादा बेटर थे यहाँ पे। अगर मैं 80 की स्पीडो एरर देखूं तो यहाँ पे C3 is at 74.6, वहां पे आपका Magnet is at 78.1, जो टाटा पंच इज एट 74.9, एंड अगेन एक्स्टर 78.8, तो सबसे एक्यूरेट एक्स्टर ही है। अब ये सब चीजें ना आपको माइलेज रन में एक्चुअली ज्यादा यूजफुल रहती है व्हेन यू डू योर माइलेज रन। अब इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ चले, अगर आप न्यू कार फाइनेंस पे लेने को देख रहे हो, मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर SMS कीजिए C-Loan 567-6788 पे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब हमने 50 से ज्यादा टेस्ट किए ऑन ऑल कार्स, ऑल 4 ऑफ देम। आपको कौन सा लेना चाहिए, अगर आपने वो टेस्ट देख लिया यू शुड नो इट, बट फिर भी इन शॉर्ट आपको यहां बताऊंगा। मैं रेकमेंड करूंगा ये वर्डिक्ट पे आने से पहले जरूर वो पार्ट देख लीजिए, जिससे आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल सके। आप गाड़ी खरीद रहे हो, मूंगफली नहीं, राइट? सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर, टाटा पंच। ये इस कैटेगरी की बेस्ट सेलिंग गाड़ी रही है फॉर अ वाइल। इनफैक्ट इंडिया में बेस्ट सेलिंग SUVs जो रही है उसमें भी इसने काफी बार टॉप किया है, बट ओवरऑल इसकी जो फिट फिनिश क्वालिटी है दैट इज गुड इनफ। पर the major area where it needs a little more improvement is the engine. इसके इंजन को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है थोड़ी बहुत comparatively, and इसका AMT is still a little bit more sluggish. इसमें CNG आ जाता है which actually gives you boot space also, जो पहले कहानी नहीं थी with Exter, क्योंकि Exter is now nailing the category with everything that it offers. अब इसमें ड्यूल सिलेंडर भी आ गया जिसके कारण अब बूट में भी स्पेस बढ़ गई है, एंड ओवरऑल एक Exter हमेशा से स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट रहा है, और आज with this new CNG upgrade it's become a even better choice to consider. 4 सिलेंडर पेट्रोल आता है जो काफी स्मूथ है, एंड दैट मेक्स इट अ ग्रेट चॉइस फॉर मेनी पीपल एज ऑफ टुडे। और अगर आपको एक नो ब्रेनर गाड़ी चाहिए, आई थिंक Hyundai Exter इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस ऑफ ऑल। पर देखिए ये गाड़ियों का मार्केट में आके थोड़ा समय हो चुका है, सिट्रन ने हाल ही में अपडेट किया, लेकिन निसान हैज बीन द स्मार्टेस्ट। उनके पास एक ही गाड़ी है मार्केट में, सो दे हैव टू प्ले द बेस्ट गेम इन द मार्केट राइट नाउ, और वो उन्होंने सही तरीके से किया है। आज अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन देखते हो तो निसान मैग्नेट गिव्स यू द बेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ ऑल द फोरकास्ट, क्योंकि निसान के लिए यही एक गाड़ी है। देखिए एक्सट्रेल इज नॉट अ ब्रेड बटर कार फॉर देम, एंड आई डोंट थिंक सो ज्यादा बिकने वाली है, बट दिस is where the real game is for Nissan, और उन्होंने इस गाड़ी में
क्वालिटी इंप्रूव की है, परफॉर्मेंस को मेंटेन किया है एंड साथ ही में जो वैल्यू प्रोपोजिशन गाड़ी दे रही थी उसे भी अभी भी बनाए रखा है, जिसके कारण आज ये काफ़ी ज़बरदस्त चॉइस आपके लिए बन जाती है इन द मार्केट। Citroen C3 ओवरऑल बहुत ही बढ़िया गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ इंजन, टर्बो नॉन टर्बो, दिस इज द बेस्ट 1.2 आई हैव ड्रिवन इन टर्बो एंड नॉन टर्बो आज के तारीख में। अगर मैं मारुति की 1.2 जो 4 सिलेंडर आती है उसको अगर यहाँ स्किप आउट करूँ तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आज के तारीख में। इसकी राइड क्वालिटी इज जस्ट फैंटास्टिक, इवन हैंडलिंग, ड्राइव, सारे एलिमेंट्स इसके बहुत अच्छे हैं। ओवर एंड ऑल अगर मैं सिंपल बोलूँ तो आई हैव बीन फॉलोइंग इन लव विद द वे Citroen कार्स आर टू ड्राइव एंड सिट इन, एंड मेरे हिसाब से C3 एक ऐसी गाड़ी है आपको डेफिनेटली एक बार कंसिडर करनी चाहिए इन योर लिस्ट, यू आर गोइंग टू लव इट। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इतने सारे ऑप्शंस मार्केट में, व्हाट डू आई डू, देन इन दैट केस आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, ऐसी सर्विस आई डोंट थिंक सो कोई देता है एंड कोई देने भी नहीं वाला है। आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपनी कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ी ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। अब आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, डू नॉट फॉरगेट टू सी आर बिहाइंड द सीन्स ऑन आवर व्हाट्सएप। तो आप व्हाट्सएप पे जाके अपडेट्स पे जाइए, सर्च मोटर ऑक्टेन, वहाँ पे जाके हमें फॉलो कीजिए एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे, क्योंकि आप मिस आउट कर रहे हैं बहुत सारे एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।